एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि होम्योपैथिक दवा लेते टाइम कौन सी चीज़ का परहेज़ करना चाहिए और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के टाइम पे परहेज़ कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्यों ज़रूरी होता है। सो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करें या होम्योपैथिक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी में क्या परहेज ज़रूरी होता है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते टाइम आपको क्या परहेज करना चाहिए। बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि हमको लहसुन प्याज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, मिंट हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ें खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, हमको दाल खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, हमको ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डे टू डे लाइफ में पेशेंट पूछते हैं कि होम्योपैथी के साथ ये परहेज ज़रूरी है, नहीं है। तो आज मैं इन सारे सवालों के जवाब को देने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि होम्योपैथी में ज़्यादातर क्यों मना किया जाता है लहसुन प्याज पुदीना इन सब तरह की चीज़ों को यूज करने से। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन हम माउथ के थ्रू लेते हैं, हमारी नर्व्स के थ्रू एक्ट करती हैं। तो जब भी हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वाली चीज़ें खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा महक रहती है वैसी चीज़ें खाते हैं तो वो दवा के जो इफ़ेक्ट होते हैं उसको कम कर देती है, ख़त्म कर देती है। एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा ये फैक्टर है कि जो अनियन होता है, गार्लिक होता है, मिंट हो गया, इन सब से होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं। सो होम्योपैथिक मेडिसिन में रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कि कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, कुछ एनिमिकल होते हैं, कुछ किसी को फॉलो करती हैं, कुछ किसी को एंटीडोट करती हैं। तो आपको ये नहीं पता होता है कि कौन सी दवा के एक्शन को चेंज कर सकती है, इसलिए भी ये सारी चीज़ें खाने से मना किया जाता है। दूसरा, जैसे बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं कि हमें खट्टा खाने से मना किया, हमें ये चावल खाने से मना किया। तो ये सब चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सब बीमारी के अकॉर्डिंग मना किया जाता है। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो ऐसे में आपको मीठा खाना, आलू चावल ये सब चीज़ें अवॉइड करने के बोलेंगे। या फिर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ऐसे में आपको बोला जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड ना लीजिए, आप नमक कम लीजिए, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। या फिर आपको पेट से संबंधित बीमारियां, गैस्ट्राइटिस वगैरह, तो आपको कुछ भी तला भुना गरिष्ठ भोजन ये सब मना किया जाएगा। स्किन प्रॉब्लम्स में मना किया जाता है कि आप कुछ भी गरम मसाले वाली चीज़ें मत लीजिए, बहुत तला भुना मत खाइए, जिससे खुजली को नियंत्रण में रखने में बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा जैसे कोई आपको एलर्जी है, अर्टिकेरिया हो गया, किसी भी तरह की एलर्जी है तो ऐसे में आपको मना किया जाता है कि एलर्जी में आप जो भी नॉन एलर्जन है जिससे आपको एलर्जी होती है उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। या फिर आपको कोई रेस्पिरेटरी ट्रबल है, सांस से संबंधित परेशानियों में मना किया जाता है कि आप ठंडी चीज़ें मत खाइए, कोल्ड ड्रिंक मत लीजिए, आइसक्रीम मत लीजिए, चावल मत खाइए। इसके अलावा जैसे विटिलिगो हो गया, एक चर्म रोग जो होता है, सफ़ेद दाग जिसको बोलते हैं, इसमें हम खट्टी चीज़ें खाने से मना करते हैं। खट्टा चाय, दही ये सब चीज़ें मना करते हैं। या फिर फिश मना करते हैं, समुद्री जो खाने की चीज़ें होती हैं उसको मना करते हैं। तो ये सब बीमारियों से रिलेटेड रहता है कि आपको क्या बीमारी है, उस हिसाब से आपकी डाइट जो है उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या चीज़ें मना होनी चाहिए। इन जनरल होम्योपैथिक दवाओं के साथ कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर आप खा भी रहे हैं तो कम से कम दवा से 1 घंटे का गैप रख लीजिए, तब भी दवा अच्छे से काम करती है। ऐसा नहीं कि दवा बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। इसके अलावा कॉफ़ी हो गई, अल्कोहल हो गया, सिगरेट स्मोकिंग, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब भी आपको अवॉइड करनी चाहिए जब आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं। इन जनरल भी ये हमारी हेल्थ को ख़राब करती है, प्लस ये सब स्टिमुलेंट्स जो होते हैं वो हमारी मेडिसिन के एक्शन को हैम्पर करते हैं। इसीलिए और सेफर साइड हम मना करते हैं कि होम्योपैथिक इलाज के
दौरान आप इन सब चीज़ों का सेवन ना कीजिए। तो ये हो गया कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। साथ में दवा लेने के लिए भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि दवा जो है, टाइम गैप जो है दवा के बीच में वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपको 3 बार दिन में लेने को बोला है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सुबह से लेकर दोपहर के बीच में ही 3 बार ले लीजिए। आपको सुबह लेना है, फिर दोपहर में, फिर रात में, एक प्रॉपर गैप मेंटेन करते हुए। साथ में होम्योपैथिक दवाओं को स्टोर भी अच्छे तरीके से करना है। अब स्टोरेज के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ना बहुत ज़्यादा सनलाइट में आपको रखना है, ना बहुत ज़्यादा डैम्प प्लेसेस पे या फिर बहुत ज़्यादा जहाँ पे नमी होती उस जगह पे रखना है। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगह पे आपको दवाओं को रखना है। अच्छे से कैप लगा के बंद करके रखना है। कहीं पे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वाली चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे परफ्यूम वगैरह रखा है, कैम्फर रखा है, वहाँ पे अपनी दवाइयों को स्टोर मत कीजिए। दवा लेने के टाइम ही आप दवा को हाथों से मत टच कीजिए। दवा को हमेशा जो भी वायल में मिला हुआ है, जिस भी चीज़ में आपको दवा मिली उसी से लीजिए। अगर आपको कागज़ के उसमें मिला है लिफाफे में, तो आप उसी के साथ ही आप वो दवा ले लीजिए, हाथ से मत टच कीजिए। साथ में लिक्विड जो दवाएं होती हैं वो आपको पानी में डाल के लेना होता है, जैसे मदर टिंचर हो गया, वो आपको पानी के साथ लेना होता है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और प्रॉपर गैप रखेंगे तो होम्योपैथिक दवाएं बहुत अच्छे से काम करेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपकी जो भी क्वेरीज है कि होम्योपैथिक दवा के टाइम पे क्या परहेज करना चाहिए, मैंने वो सारे सॉल्व कर दिए। अगर आपके कोई सवाल रहते हैं होम्योपैथिक दवा से रिलेटेड, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।